ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश के साथ। मैं हूं अनंत भट्ट और इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कैसे अलग अलग हिस्सों में देश के कुदरत की मार पड़ रही है। देश के दो राज्यों असम और गुजरात में बाढ़ और भारी बरसात ने व्यापक तबाही मचाई है। गुजरात से लेकर असम तक आसमान से बरस रही आफत ने लाखों जिंदगियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 62 हो गई है, जबकि 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर और डूबे हुए गांवों के बीच राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। दूसरी तरफ गुजरात में भी मूसलाधार बरसात और बाढ़ के कारण अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और सूरत बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं, तो पूर्वोत्तर में असम के शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट में नदियों का रौद्र रूप कहर बरपा रहा है। दक्षिण गुजरात के वलसाड़ और नवसारी जिलों में स्थित सबसे गंभीर स्थिति बनी हुई है। दोनों राज्यों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। अभी तक लाखों लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है, तो वहीं सैकड़ों गांव भी प्रभावित हुए हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी बारिश होने का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अच्छे से बारिश होगी। तो तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की देश के जो बता रही हैं कि जहां जहां बरसात हो रही है और जमकर हो रही है, वहां पर स्थितियां किस तरीके से बदहाल हो चुकी हैं। जनजीवन पर बुरी तरह असर पड़ा है, लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाना पड़ा है और लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। तो इलाके रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। कुछ इलाकों में तो जंगली जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। मगरमच्छ, ये जो आप देख रहे हैं, रिहायशी इलाके में मगरमच्छ को भी देखा गया है। देश के कई हिस्से इस वक्त पानी पानी हैं। कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि गुजरात से लेकर असम तक सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात के वापी और वलसाड़ में बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है, तो वहीं असम में बाढ़ के तांडव ने बीते 48 घंटे में 6 और मासूमों की जान ले ली है। आसमान से बरसती आफत झेलता देश का आधा हिस्सा। कहीं नदियां उफान पर तो कहीं समंदर जैसा मंजर। गुजरात के वापी और वलसाड़ में हालात बेहद खराब हैं। सड़कें अब नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों के घरों और दुकानों में कई फीट पानी भर गया है। करोड़ों का नुकसान हो चुका है और लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ने को मजबूर हैं। गुजरात के जामनगर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बीच एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। जैसे ही इसकी खबर गांव वालों को लगी, तुरंत उन्होंने किसी तरह सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में गुजरात का नवसारी भी शामिल है, जहां हजारों लोग पानी से घिरे हैं और नदियों में जबरदस्त उफान है। लहरें पुल की सड़क को छू रही हैं। इस पार से उस पार जाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। इस पुल पर काफी दूर तक नजर डालने पर यही नजारा है। अब आपको असम का हाल दिखाते हैं। बुधवार को गुवाहाटी में 2 घंटे से ज्यादा समय तक बारिश हुई। इसके बाद कई सड़कें पानी में डूब गईं। असम मेघालय सीमा पर NH-27 का एक हिस्सा पानी से ढक गया। इसकी वजह से हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। बसें, ट्रक और निजी गाड़ियां घंटों तक फंसी रही। सड़कों पर गाड़ियों की कतार लंबी थी, हजारों लोग फंसे थे। रिहायशी इलाके का हाल देखिए। सड़कें और गलियां पानी में डूब गई हैं। शहरी इलाकों के लोग हर साल ऐसे हालात का सामना करते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। शिवसागर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर सैलाब आ गया है। नदियां उफान पर हैं और कई रास्ते बंद हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के चलते बुरा हाल है। कई पुल पानी में डूब गए हैं और गांवों का संपर्क कट गया है। त्र्यंबकेश्वर में तेज हवाओं की वजह से टिन की छत उखड़कर गिरने से श्रद्धालु घायल हो गए। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। पिथौरागढ़ के कोटगाड़ी इलाके में एक सड़क पानी में डूब गई। लगातार बारिश की वजह से छोटे बरसाती नाले में उफान आ गया। बाढ़ का पानी आगे बढ़ा तो सड़क ढक गई। ये हर साल की परेशानी है। इसकी वजह से स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। गांव के लोग अब स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।
पुलिया बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। इस तरह देश के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने की आशंका है। ऐसे में ये दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि कई जिलों में जिंदगी थम सी गई है। नवसारी, वलसाड़, सूरत और दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में सैलाब ने घरों, सड़कों और खेतों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात इतने बिगड़े हैं कि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है और बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान चलाना पड़ा है। गुजरात पर बारिश का प्रहार, हर तरफ हाहाकार। ये तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां बारिश ने विकास की रफ्तार रोक दी। सड़कें समंदर बन गई और बाजार बंद हैं। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। गुजरात में बारिश ने राहत नहीं, आफत बनकर दस्तक दी। दक्षिणी गुजरात से लेकर उत्तर गुजरात तक कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। नदियां उफान पर हैं, शहर पानी पानी है और हजारों परिवारों की जिंदगी पटरी से उतर गई। नवसारी, वलसाड़, सूरत और तापी जैसे जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब है। भारी बारिश के बाद तबाही के निशान हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों पर बारिश का असर किस कदर हुआ है। कई रेसिडेंशियल इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ के बीच फंसे लोग एक दूसरे की मदद से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रशासन भी लगातार लोगों का रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है। नवसारी में हालात बिगड़ने के बाद सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन का मार्च संभाला। घरों में पानी भरने के बाद सेना लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। प्रभावित इलाकों में सेना बच्चों और महिलाओं का रेस्क्यू कर रही है। वहीं अहमदाबाद में पिछले 48 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी। अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में बने इंडस्ट्रियल जोन में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पूरी इंडस्ट्रियल इलाका पानी में डूबता नजर आ रहा है और करीब 50 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां प्रभावित हुई। कई जिलों में बाढ़ बारिश का कहर, 50 से ज्यादा लोगों की मौत, 40,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ है। नवसारी और वलसाड़ सबसे ज्यादा प्रभावित। वहीं भारी बारिश का असर सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। कई जगह मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा है। प्रशासन भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है और अभी तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। तो वहीं भारी बारिश के चलते सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। गुजरात में बारिश और बाढ़ की ये तस्वीरें बताती हैं कि प्राकृतिक आपदा किस तरह कुछ घंटों में पूरी जनजीवन को बदल सकती। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित लोगों तक तेजी से मदद पहुंचाने और हालात सामान्य करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। असम में बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। नदियां उफान पर हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। केंद्र सरकार ने असम के बिगड़ते हालात का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय 6 सदस्यीय टीम भेजी है। पूर्वोत्तर का राज्य असम इस समय जल प्रलय की भीषण मार झेल रहा है। बाढ़ की इस विनाशकारी लहर ने अब तक 66 जिंदगियों को लीन लिया है। राज्य के 10 जिले पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। असम के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पानी में डूबे घर जिनकी सिर्फ टीन की छतें और ऊपरी ढांचा ही पानी के ऊपर नजर आ रहा है, जबकि बाकी पूरा हिस्सा जलमग्न है। घरों के दरवाजे पानी में आधे डूबे हुए हैं और लोग अपने घरों की छतों पर खड़े हैं। नावों से भरे बाढ़ पीड़ित अपने जरूरी सामान और बच्चों के साथ संकरे पानी के रास्तों से होकर राहत शिविरों की ओर बढ़ रहे हैं, जहां एसडीआरएफ और सेना के जवान उनकी मदद कर रहे हैं।
एनडीटीवी सिर्फ एकमात्र नेशनल नेटवर्क है जो कि ग्राउंड जीरो से पानी में के बीच जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों की खबरें आप तक पहुंचा रही है। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती इन तस्वीरों को आपके सामने ला रहे हैं। ये एक गांव है जहां पे कि पिछले 4 दिनों से इस तरह पानी भरा हुआ है और इस पानी के बीच ये लोग किसी तरह अभी भी यहाँ पे है। ऐसा पानी पहले कभी देखा था सब बाढ़ कभी? नहीं करे। पहली बार ऐसा हुआ? हाँ, पहली बार। ये एक बात जो लोग बार बार कह रहे हैं हमें कि ये जो इलाका है शिवसागर या फिर इसके साथ सटा हुआ जो चराईदेव जिला है, ये इलाका ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन पे में जो ब्रह्मपुत्र में हमेशा बाढ़ आती है उसमें इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ के लोगों ने इस तरह के बाढ़ पहले कभी नहीं देखा है, जबकि असम में बाढ़ आती रहती है। 10 जिलों के 856 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। तबाही का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, खेती पर भी पड़ा है। करीब 34,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल पानी में समा चुकी है, जिससे किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन में आई है। दिल्ली से रवाना हुई 6 सदस्यों की विशेष टीम जमीनी स्तर पर जाकर नुकसान का जायजा ले रही है। 29 जुलाई तक ये टीम असम के अलग अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार असम के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। असम में बाढ़ का पानी भले ही कुछ इलाकों में उतरना शुरू हुआ हो, लेकिन तबाही की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के उफान ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। राज्य के शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जहां गांव दर गांव पानी में डूबे हुए हैं और लाखों लोग राहत के इंतजार में हैं। असम में हाहाकार, जिंदगी बेहाल। कहीं घरों की छत तक पानी पहुंच चुका है, कहीं सड़कें नदियों में बदल गईं, तो कहीं लोग नाव को ही अपना सहारा बना चुके। जी, असम में कुदरत का कहर लगातार जारी। हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। सबसे ज्यादा तबाही ऊपरी असम के जिलों में देखने को मिल रही। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाटा में कई गांव पूरी तरह से पानी से घिरे हुए। लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, तो खेत और फसलें जलमग्न हैं और कई मवेशी भी बाढ़ की चपेट में आ गए। असम में बाढ़ से हालत गंभीर, करीब 7 लाख लोग प्रभावित, 66 लोगों की मौत, करीब 800 गाँव जलमग्न, हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद, लाखों पशु पक्षी प्रभावित। वहीं हालात को देखते हुए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। असम से आई इस तस्वीर को देख लीजिए। एक परिवार को नवजात बच्चे के साथ रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। वहीं लगातार जारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। दिखो, धनसिरी और दिसांग नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर आम जनमानस पर पड़ रहा है। एनडीटीवी सिर्फ एकमात्र नेशनल नेटवर्क है जो कि ग्राउंड जीरो से पानी में के बीच जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों की खबरें आप तक पहुंचा रही है। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती इन तस्वीरों को आपके सामने ला रहे हैं। ये एक गांव है जहां पे कि पिछले 4 दिनों से इस तरह पानी भरा हुआ है और इस पानी के बीच ये लोग किसी तरह अभी भी यहाँ पे है। ऐसा पानी पहले कभी देखा था सब बाढ़ कभी? नहीं करे। पहली बार ऐसा हुआ? हाँ, पहली बार। ये एक बात जो लोग बार बार कह रहे हैं हमें कि ये जो इलाका है शिवसागर या फिर इसके साथ सटा हुआ जो चराईदेव जिला है, ये इलाका ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन पे में जो ब्रह्मपुत्र में हमेशा बाढ़ आती है उसमें इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ के लोगों ने इस तरह के बाढ़ पहले कभी नहीं देखा है, जबकि असम में बाढ़ आती रहती है। इस बार नागालैंड में भारी बारिश
और बादल फटने की वजह से असम पर भी असर दिखा। फिलहाल असम में कुछ इलाकों में पानी उतरने लगा है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं। हजारों परिवार को अपने घर लौटने का इंतजार है, तो वहीं किसानों को अपनी बर्बाद फसलों की चिंता सता रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ये देख मॉनसून की रफ्तार बढ़ने के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर तेज होने वाला है। हालांकि इस बार अल नीनो के असर और मॉनसून की देरी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन अब मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। डायरेक्शन के मूवमेंट से चलता हुआ नॉर्थ उड़ीसा और एडजॉइनिंग जो वेस्ट बंगाल का जो कोस्ट है उसके पार करने की जो है उसकी जो है वो अभी काफ़ी अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो उन सब के होते हुए उसका असर हमारे मध्य प्रदेश के भागों से भी लगभग डे 2 या डे 3 से जो है वो देखना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो डे 2 से हमारे पर वर्षा का जो अनुपात है वो पर्टिकुलरली ईस्ट मध्य प्रदेश के भागों से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और डे 4 से जो है वो वेस्ट मध्य प्रदेश के भागों से उसका रेनफॉल का जो एक्टिविटी है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे के भीतर एमपी में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम मध्य प्रदेश में होगा और अगले कुछ घंटे में प्रदेश में प्रवेश करेगा और नए सिस्टम के चलते पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश में किन जिलों में बारिश का कौन सा अलर्ट जारी किया गया है। 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर समेत 50 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट। मंडला और बालाघाट में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। भारी बारिश अलर्ट वाले इलाकों में 4 इंच तक बारिश हो सकती है। 50 जिलों में हल्की बारिश और बादल वाला मौसम। भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ में भी बारिश हो सकती है। विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा में भी बारिश का अलर्ट। खरगोन, उज्जैन, नीमच में भी बारिश हो सकती है। मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा में बारिश को लेकर अलर्ट। शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल में तेज बारिश के आसार। हरदा, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना में भी बारिश को लेकर अलर्ट। भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में तेज बारिश का अलर्ट। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में तेज बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने राज्यवासियों के लिए अलर्ट जारी किया है। आसमान में मंडराते बादलों और उमस के बीच प्रकृति अपने रौद्र रूप में आने को पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भारी से तेज आंधी, तूफान, वज्रपात यानी बिजली गिरने और मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में बारिश का अलर्ट। बिलासपुर, सक्ती, कोरबा में भारी बारिश का येलो अलर्ट। जांजगीर, रायपुर, बलौदा बाजार में तेज बारिश होगी। गरियाबंद, दुर्ग, बालोद में बारिश का येलो अलर्ट। बस्तर और कांकेर में भी भारी बारिश हो सकती है। सबसे गंभीर चेतावनी उन इलाकों के लिए है जहां हवा की खतरनाक रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पहली श्रेणी के जिलों में रेड अलर्ट। रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर जैसे प्रमुख जिलों में रेड अलर्ट। यहाँ बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ अचानक उठने वाली हवा किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, इसीलिए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दूसरी श्रेणी मध्यम आंधी तूफान का अनुमान। हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर का अनुमान। बस्तर संभाग के सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर के साथ दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, कबीरधाम, मुंगेली,
बेमेतरा और कोरबा जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, गैरोला, पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में येलो अलर्ट है। तीसरी और हल्की श्रेणी का असर राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के जिलों में देखने को मिलेगा, जहां हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। हालांकि यहाँ की रफ्तार कुछ कम होगी, लेकिन बादलों का गरजना, हल्की से मध्यम बारिश का दौर यहाँ भी लगातार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम की मेहरबानी की भविष्यवाणी का असर महासमुंद जिले में देखने को मिल रहा है, जहां भारी बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। कई मार्गों पर पानी भर जाने की वजह से राहगीरों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर पानी ओवरब्रिज के ऊपर से बह रहे हैं। बालसी बगईजोर मार्ग पर पुल के ऊपर पानी बह रहा है। बोड़ेसारा नाले में उफान है और सरायपाली सारगढ़ मार्ग बाधित हो गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने इस मौसम चेतावनी को पूरी गंभीरता से लेते हुए आम जनता से अपील की है कि वो खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से बचें। खासकर बड़े पेड़ों के नीचे, बिजली के खंभों के पास या कमजोर छप्पर वाले मकानों में शरण लेने से पूरी तरह परहेज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में सड़क नहीं बनी। कॉलोनी वासियों ने सड़क पर रोक दिया धान। 20 साल से सड़क का इंतजार कर रहे थे, मजबूर हो गए। 2 भूमि पूजन हुए, फिर भी वादा अधूरा रहा। बारिश आफत बन गई। कीचड़ में फंसी 500 परिवारों की जिंदगी। विकास के दावों पर सवाल ये लोग खड़े कर रहे हैं। सड़क की जगह अब इन्होंने धान बो दिया। अनोखे प्रदर्शन से प्रशासन को जगाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जाग जाए। भोपाल में एक कॉलोनी ऐसी भी है जहां बारिश खुशी नहीं मुसीबत लेकर आती है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों ने सड़क की जगह धान की रोपाई कर प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध दर्ज कराया। करीब 20 साल पुरानी इस कॉलोनी में आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है। 2 बार भूमि पूजन हुआ, लेकिन सड़क सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रही। लोगों का कहना है कि शायद कागजों में सड़क बन भी चुकी है, लेकिन वो सड़क कुछ ऐसी है। आज मजबूरी में लोगों ने इस सड़क पर धान रोपा है। लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये आप लोगों का दर्द है या पौधे रोपकर मानसून मना रहे हैं? नहीं, ये हमारा कोई दर्द नहीं है। हम तो यहाँ पे हमें जगह मिल गई है, रामेश्वर शर्मा जी विधायक जी ने दी हुई है। इतनी अच्छी सड़क दी हुई है कि कम से कम हम फसल ही उगा लें, उसमें धान उगा लें। 2 बार आप लोगों ने यहाँ पर भूमि पूजन भी उनके हाथों हुआ, कागजों में सड़क बनी हुई है, लेकिन सड़क ही नहीं है। कैसे दिन मुश्किल वाले होते हैं आप लोगों के? नहीं, मुश्किल वाले कोई दिन नहीं है। अभी तो थोड़ा पानी नहीं है। अभी जब पानी आएगा तो यहाँ पे नाव चलती हुई दिखेंगी, बच्चे तैरते हुए दिखते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है हमको। हम नगर निगम को टैक्स भी दे रहे हैं। माननीय विधायक जी आते हैं तो हम तालियां भी बजाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जबकि 2 बार तो भूमि पूजन हो चुका है 10 साल में, लेकिन 10 साल से यहाँ पे कोई सुविधा हमको नहीं दी जा रही। सत्ता पर तंज है, कार्य प्रणाली पर सरकार की ये तंज है। लोग और भी हैं हमारे साथ मौजूद है। आप लोग इस सड़क से निकलते हैं, परिवार निकलता है, बच्चे निकलते, डर लगता है कि कहीं कोई घटना हो जाए? अरे बहुत डर लगता है मैडम, बहुत डर लगता है। रोड में डर लगता है। ये दुनिया भर के जीव जंतु निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं, लगते हैं कि काट लेंगे आदमी। इस कीचड़ की वजह से घर में घुसे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यदि किसी नेताओं से बोला जाए तो आश्वासन दे के रह जाते हैं। 2-3 बार यहाँ भूमि पूजन करके चले गए। रामेश्वर शर्मा जी अपनी गाड़ी में गैती, फावड़ा, कुदारी, नारियल सब कुछ रखते हैं और करके चले जाते हैं। बोलते हैं कि अब बन जाएगी, अब बन जाएगी। आज तक नहीं बना। वहाँ सामने बोर्ड भी लगा हुआ है रामेश्वर शर्मा जी का, और चुनाव भी निकल चुका। अगर अपन लोग कोई समस्या उनसे रखते भी हैं तो बोलते भी बैठ जाओ, खड़े मत हो, बैठ जा। तो लोग सिर्फ ये चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम आंखें खुलें विधायक की, सरकार की, और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा रोड की है वो लोगों को दी जाए, क्योंकि 20 साल से ज्यादा पुरानी ये कॉलोनी है। करीबन आसपास देखा जाए तो बहुत ज्यादा संख्या में घर हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं, रोजाना यहाँ से निकलना होता है। लेकिन बारिशों में मानो इन लोगों की जो जिंदगी है वो थम सी जाती है।
लोग मॉनसून आने का जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन राजधानी भोपाल की ये वो कॉलोनी है जहां मॉनसून आता है तो लोगों की सांसें थमती नजर आती हैं। आसमान से बरसती बूंदें उनके लिए तकलीफ बढ़ा देती हैं। बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।